घायल शहजादे को गुलनास उठाती हैं और उसके जख्म पर मलहम लगाती हैं। शहजादे को थोड़ा आराम मिलता है। उसके बाद कोयल शहजादा के पास आकर बैठ जाती हैं। शहजादा अपनी आंखें बंद करा हुआ था। गुलनास उनके जख्म पर पत्ते लगा रही थी। तभी शहजादा उठा और ये कहा, ये परिंदा मुझे क्यों घोर रहा है? कौन है ये परिंदा? गुलनास ने धीरे से कहा, ये मेरी माँ है। ये तुम्हारी माँ? कैसे? फिर शहजादे को गुलनास ने अपने बैग में से आयुर्वेदिक औषधि निकाली और थोड़ा सा पिलाया ताकि वे होश में आए और उसके जख्म में जो दर्द हो रहा था उसे राहत मिले। उसके बाद परिंदे ने गुलनास के बैग में से एक कपड़ा निकाला और उसके जख्म को ढक दिया। फिर गुलनास शहजादे के जख्म पर मलहम लगाती रही। परिंदा उसके पास बैठा रहा। गुलनास को लगा कि शहजादे की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसे तुरंत झोपड़ी तक ले चलना होगा, वहीं पर इसका इलाज करना होगा, नहीं तो शहजादे के साथ कुछ गलत हो जाएगा। शहजादे को उठाकर गुलनास चलना शुरू करती हैं और कोयल परिंदा साथ के साथ उड़ता रहता है। रास्ता बहुत ख़राब था, समय बहुत ज़्यादा हो रहा था। शहजादे की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और धीरे धीरे उसका शरीर भारी होता जा रहा था। गुलनास घबराती जा रही थी, लेकिन हिम्मत के आगे वे बढ़ती जा रही थी। शहजादे चलते चलते बेहोश होने की स्थिति में आ रहा था। गुलनास ने कैसे ही कैसे उसे अपने आप को संभाल लिया। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, मंजिल की ओर चलते रहे। शहजादे की तबीयत खराब होती गई। गुलनास ने शहजादे को फिर दवाई निकाली और पिलाई। इस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। शहजादे को दवाई पिलाने के बाद थोड़ी राहत मिलती थी और फिर वे कुछ मंजिल तक आगे बढ़ता था, लेकिन उसका शरीर अभी भी पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। उसके शरीर से लगातार खून बाहर निकल रहा था। गुलनास को पछतावा बहुत हो रहा था। धीरे धीरे वे अपनी झोपड़ी की ओर पहुंच गई। ये वही झोपड़ी है जो 20 साल पहले बनाई गई थी। उस झोपड़ी के अंदर सभी आयुर्वेदिक औषधियाँ रखी गई थी। एक खाट बनाई गई थी जो ठीक प्रकार की घास का इस्तेमाल किया गया था और उस पर एक चद्दर थी। चद्दर हालांकि बहुत गंदी थी, लेकिन फिर भी शहजादे को वहाँ पर लिटा दिया गया था। फिर बाद में गुलनास ने दवाइयाँ निकाली और शहजादे को दवाइयाँ दी ताकि शहजादे का खून रुक सके। खून रोकने के लिए उसने हल्दी का पाउडर निकाला और जहाँ जहाँ जख्म हो रहे